लेकिन जब भी कोई व्यक्ति 40 साल के अंदर बीमार होता है, और 40 साल का बीमार होने के बाद में क्या होता है कि वो 20 साल से दवाई खाते 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 बीपी की दवाई खा रहा है, शुगर की दवाई खा रहा है, गैस की दवाई खा रहा है, सरदर्द की दवाई खा रहा है, न्यूरो की दवाई खा रहा है, तमाम तरह की दवाएं खाते खाते 60 साल में इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति 60 साल में दुनिया को छोड़ के जाता है, तो ये बात तय है कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ होकर के इस दुनिया से नहीं जाता है, अपनी पूरी एज पूरी करके नहीं जाता है। यानी 20 साल 40 साल तक स्वस्थ था, 20 सालों दवाओं के सहारे, एक सपोर्ट सिस्टम के सहारे जीता है। और दवाओं में लास्ट टाइम में जितनी बीमारियों की मैंने बात की, इन सारी बीमारियों में एक हैवी इन्वेस्टमेंट लास्ट में खर्चा होता है। बीपी की दवाई का कॉस्टिंग बहुत कम है, शुगर की दवाई का कॉस्टिंग कम है, लेकिन उससे हुए साइड इफेक्ट की जब रेंज आती है, जब आपको डायलिसिस होता है, जब कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, तब आपका एक हैवी अमाउंट जाता है। तो जो आपकी सेविंग होती है, कई सारे लोग जो जानकार बहुत होते हैं कहते हैं भैया मैं 2,000 रुपए मैंने सप्लीमेंट पे नहीं खर्च करूंगा, मैं जब होगा तब देखूंगा। लेकिन हमेशा जो है प्रिवेंशन बेहतर होता है बीमारी से। तो एक व्यक्ति मोहन है जो सडनली 60 साल उसकी डेथ ईयर है, वो बार बार बीमार होता है, दवाइयों पर खर्चा है, कम ऊर्जा है, मानसिक तनाव लेता है, परिवार का बोझ है। वो परिवार के लिए लायबिलिटी है, वो परिवार के लिए एसेट नहीं है, वो अपने बच्चे के लिए एक लायबिलिटी होके जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राम है जो एक स्वस्थ जीवन शैली जीता है, ऊर्जा को सक्रियता देता है, कम मेडिकल खर्च है, मानसिक शक्ति है, परिवार की ताकत है, अनुभव और मार्गदर्शन है, सम्मान और विश्वास है। ये परिवार के लिए एक एसेट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 60 साल बाद अगर 20 साल वो जीता है, तो अपनी सारी लायबिलिटीज उतारते हुए परिवार के लिए एसेट बना के जाता जाता ही है। इसलिए पहले के जमाने में जब आपने देखा होगा कि जब हमारे पूर्वज थोड़ा सा डिले डेथ करते थे, 90 में, 80 85 में, तो उनके परिवार में किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती थी। तो अगर आज का आपका हेल्थ अच्छा है, तो कल आपका वेल्थ अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो आपका वेल्थ अच्छा अगर है, तो कल वेल्थ आपका खराब होने की 100% गारंटी है। और आप आसपास इस तरह की समस्याओं को देख रहे होंगे। रोमेश जी नेक्स्ट करिएगा। अब स्वस्थ जीवन के 6 स्तंभ हैं, 6 स्तंभ हैं। पहला है, सबसे बड़ी चीज है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन का मतलब है कि आपके भोजन के अंदर में ना कि वो हरी हो, जबकि आपके भोजन के अंदर में सारे विटामिन, सारे मिनरल, सारे अमीनो एसिड, सारे एसेंशियल विटामिन, ट्रेस मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, यानी जितने भी मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो सब कुछ आपकी भोजन में मिले, तब उसको संतुलित भोजन कहते हैं। इसका मतलब नहीं कि आप हरी चीजें खा रहे हैं, उसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं है, उसमें प्रोटीन नहीं है, तो आप एक अच्छा भोजन नहीं कर रहे हैं। पर्याप्त पानी, पर्याप्त पानी का मतलब क्या होता है कि आपके पानी का पीएच एल्कलाइन हो, और पानी का जो क्लस्टर हो वो पतला हो, तो ही आपकी कोशिकाएं पानी को ऑब्जॉर्व करेंगी। अन्यथा कोई भी पानी, चाहे आप बोतल बंद पानी पी रहे हैं जिसका पीएच 4 है, चाहे आप आरओ लगा के पानी पी रहे हैं, वो सारे के सारे पानी आपकी सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते। और जैसा कि रिसर्च बताती है कि हमारे कोशिकाओं में सर से नीचे जो है वो 70% पानी है, और सर से ऊपर हमारे 90% पानी है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारा स्वस्थ गट, हमारी आंतें। हमारी आंतें से, अगर हम डॉक्टर नताशा कैंपेल की बात करें, जिन्होंने गट फिजियोलॉजी सिंड्रोम नाम की एक बुक लिखी, दुनिया की बहुत बड़ी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि दुनिया में कोई भी बीमारी की शुरुआत होती है हमारे आंतों से शुरुआत होती है। हमारे स्वस्थ को, आंतों को रखना, स्वस्थ रखने का तरीका है कि हम अपनी इंटेस्टाइन को एक अच्छा प्रीबायोटिक दें, जिसकी वजह से हमारी आंतें बढ़िया रहें। नियमित योग और व्यायाम, पर्याप्त नींद लेना, और तनाव और सकारात्मक सोच। अब कई सारे लोग तनाव की जब बात करते हैं तो कहते हैं मेडिटेशन करो। मैं कहता हूं कि अगर आपके गट के अंदर में बैक्टीरिया प्रॉपर नहीं है, आप चाह करके भी तनाव को खत्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तनाव को जो क्रिएशन करते हैं, जो तनाव को मेंटेन करने, खत्म करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं। हम अभी आगे देखेंगे कि ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करती हैं, और ये बेहतर तरीके ही आपको स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में जितना भी एसेट आप बना के रख रहे हैं, वो सारा एसेट आपकी दवाई के खर्चों में जाएगा जाएगा। अभी एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उस रिसर्च में था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम जो है वो कीमोथेरेपी है।
सबसे बड़ा स्कैम कीमोथेरेपी है। लेकिन एक बार जब कैंसर परिवार को होता है तो बहुत सारे लोग कीमोथेरेपी के सहारे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। यानी ये समझना पड़ेगा, हमें इन चीजों को जानना पड़ेगा, हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने जीवन को स्वस्थ रख करके, एक अच्छी हेल्थ रख के अपने परिवार के लिए एक एसेट बन सकते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ चार स्तंभ होते हैं। अगर हम बात करें, मजबूत शरीर, स्वस्थ इम्यूनिटी के चार स्तंभ होते हैं। क्या इसका स्तंभ होते हैं? सबसे पहले हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को चाहिए ओरेक वैल्यू। अब ओरेक वैल्यू क्या होती है? जैसे हम भोजन को करते हैं, भोजन हमारी बॉडी में, ओरेक वैल्यू का मतलब होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बमेंट कैपेसिटी। हमारे हर सेल के अंदर में एक पावर हाउस होता है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। इस पावर हाउस को चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं ओरेक वैल्यू। एक ईंधन होता है कि जब आप खाना खाते हैं, उस खाना खाने को जलाने के लिए जिस ईंधन की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं ओरेक। और एक मानव शरीर को प्रतिदिन हमें कितना चाहिए? 3 से 4 हजार ओरेक वैल्यू चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल नहीं बनेगा और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सही तरीके से काम करेगा। अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बनता है तो कैंसर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बनता है तो क्रॉनिक डिजीज जितनी भी होती हैं, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, चाहे आपकी बॉडी के अंदर में किडनी की बीमारी हो, चाहे आपकी बॉडी के अंदर में किसी प्रकार का इन्फ्लोमेशन हो, चाहे आपकी बॉडी के अंदर में आपको जितनी भी क्रॉनिक डिजीज की हम बात करेंगे, वो सारी की सारी आपकी बॉडी में ऊर्जा के कम होने से होती है। और जब आपकी बॉडी में ऊर्जा कम होगी तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम होगा, जो मेटाबॉलिज्म होगा, वो स्लो हो जाएगा। और जब ये मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपकी बॉडी के अंदर में बीमारियां होंगी। कई सारे लोगों को आप देखते होंगे, एज 30 साल 35 साल की है, लेकिन इसके बाद भी वो दिन भर में बाइक 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चला देते हैं, उसके बाद वो थकावट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर वे में ओरेक वैल्यू नहीं मिल रही है। क्योंकि ऑक्सीजन का जो रिसोर्स है, हवा, पानी और खाना, ये तीनों की तीनों चीजें आप सारे लोग जानते हैं कि ये दूषित हो चुकी हैं। और जब ये दूषित होती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जमा होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सुचारू रूप से माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस को नहीं कर पाती है और एक सही ओरेक वैल्यू बॉडी को नहीं मिलती है, जिससे हम क्रॉनिक बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा होता है, इसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी का सेंटर पॉइंट। क्या है? हमारी आंतों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमारी आंतों में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। 100 ट्रिलियन मतलब अगर हम बात करें तो आपका जो वजन होगा इन बैक्टीरिया का, वो 150 से 2 किलोग्राम का होता है। इसमें से 80% जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी इम्यून सेल बनाते हैं, मतलब इसी हमारी आंतों में मौजूद होते हैं। और इसमें से 20 बिलियन, इसमें सॉरी 30 बिलियन हो गया, बट 20 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी इम्यून सेल के लिए जिम्मेदार होते हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला होता है जिसे बोलते हैं थूकोरला, यानी इसको सिपाही सेल बोलते हैं। दूसरा बी एंड टी सेल, बी लिम्फोसाइट सेल होता है। टी कार सेल होता है। हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन जब आएगा तो हमारे सिपाही का काम होता है हमारे टी सेल को बनाना, और टी सेल का करके उसको तुरंत मार देती है। जब ये नहीं मार पाती है तो नेचुरल किलर सेल्स, हमारा कमांडो सेल काम करता है। ये पहचानता भी है, डायग्नोज भी करता है और मारता भी। इसे डब्ल्यूबीसी भी बोला जाता है। मेडिकल साइंस में से हम रैपिड रिस्पॉन्स सेल भी बोलते हैं। अब इम्यूनिटी, कई बार सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको बताते मिलेंगे कि भैया इम्यूनिटी को बढ़ा लो। भैया, ना इम्यूनिटी का बढ़ना ठीक है, ना इम्यूनिटी का घटना ठीक है। जब भी इम्यूनिटी आपकी हाइपर होगी, यानी बड़ी होगी, तब आपकी बॉडी में क्रॉनिक बीमारियां होंगी। जब आपकी, यानी जितने भी ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर होते हैं वो हाइपर इम्यूनिटी को वजह से होते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी लो होगी तो भी बीमारियां होंगी। यानी आपकी इम्यूनिटी का बैलेंस होना और एजुकेट होना जरूरी है। अब जैसे अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और हम अगर अपनी इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी एजुकेटेड नहीं है, तो क्या होगा? हमारी बॉडी में कोई सिंपल वायरस भी आएगा और हमारी बॉडी को खत्म करके चला जाएगा। जैसे समझ लें, आप भारतीय सेना को बहुत मजबूत बना दीजिए, उसे दुनिया की सारी ताकत दे दीजिए, 3 लेयर का सुरक्षा कवच बना दीजिए, लेकिन उस सेना को ये न जान पहचान हो कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, तो कुछ चंद सैनिक आकर के हमारी पूरी सेना को खत्म करके चले जाएंगे। सेम आज हमारी बॉडी के साथ हो रहा है, क्योंकि हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया का असंतुलन हो गया है। असंतुलन मतलब हमारी बॉडी के अंदर में 10 गुड बैक्टीरिया होते हैं और एक बैड बैक्टीरिया होता है, जो अगर इसका संतुलन बना रहे तो हमें किसी प्रकार की बीमारी
नहीं होगी। लेकिन जब इनका संतुलन नहीं होता है, जब ये संतुलित नहीं होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां भर भर के होती हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं। अब कई बार होता है, आपने देखा होगा एक चीज, आज परिवारों में रिश्ते बिगड़ रहे हैं, पत्नी के बीच प्यार नहीं है। रीजन क्या है? हमारी आंतों में ही एक बैक्टीरिया बनता है जिसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस रूटाई। इस बैक्टीरिया का काम है ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल बनाना, जो केमिकल लव हार्मोन्स क्रिएट करता है। यानी क्या करता है? लव हार्मोन्स, प्यार का हार्मोन्स है। अगर ये केमिकल एक्सपोजर नहीं होगा तो पत्नी में प्यार नहीं होगा, बच्चे बाप में प्यार नहीं होगा। यानी प्यार का जो संबंध है ये केमिकल एक्सपोजर से है भाई। अगर आपकी बच्चा ड्रीमर नहीं बन रहा है, आपका बच्चा अगर बड़ा विजन नहीं देख पा रहा, आपकी टीम बड़ा विजन नहीं देख पा रही हो, बार बार थोड़ी थोड़ी चीजों से नेगेटिव हो जा रही है, तो उसके लिए भी एक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस। ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर में सेरोटोनिन नाम का केमिकल बनाता है, जो ड्रीम से संबंधित है, आपकी विजुअलाइजेशन ऑफ पावर से संबंधित है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है तो डोपामाइन नाम का केमिकल बनता है, ये भी हमारी आंतें बनाती है। हमारी बॉडी के अंदर में अगर आपको बार बार नकारात्मक होता, आप तनाव लेते हैं, तो हम सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये 4 केमिकल होते हैं जो खुशी के हार्मोन्स होते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स बोला जाता है, जो आपके ड्रीम से संबंधित, आपको सपना कोई पूरा होगा, आप खुश होंगे। लेकिन अगर ये केमिकल आपकी बॉडी में नहीं है, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप कितना भी सप्लीमेंट अच्छा पिला दीजिए, कितना भी अच्छा सप्लीमेंट दे दीजिए, आपकी कंपनी का उस सप्लीमेंट किसी तरीके से काम नहीं करेगा। वो जाएगा, आपकी बॉडी में रहेगा, लेकिन उसे करना क्या है वो कोई बता नहीं पाएगा। आपकी आंतें ठीक नहीं है, आपकी आंतों की लाइनिंग खराब हो गई। आज मोटापे पर बहुत बड़ा काम हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर में। लेकिन अगर आप एक बुक पढ़ेंगे, द न्यूट्रिशन बाइबल, न्यूट्रिशन बाइबल बायोफाइजर के फाउंडर ने लिखी है, वो कहते हैं कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर में 2 बीमारियां पूरी दुनिया, और दूसरे का नाम बता रहा हूं, डॉक्टर धुरंधर का नाम बता रहा हूं, जिन्होंने आज अमेरिकन ओबेसिटी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जहां आज यूएस के अंदर में 80% से ज्यादा लोग मोटे हैं। जब उन्होंने स्टडी किया तो पाया, उन्होंने भारत के अंदर में करीब 10,000 मरीजों के वेट लॉस जर्नी पे काम किया, तो उन्हें एक बात पता चली कि सिर्फ एक बात पता चली कि उनकी बॉडी के अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? वो महत्वपूर्ण चीज है कि ये एक इन्फेक्शन डिजीज है, सिर्फ एक इन्फेक्शन डिजीज है, और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। होती क्यों है? जब हमारी बॉडी के अंदर में गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम होगी, बैड बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा होगी, तो क्या होगा? तब हमारी बॉडी के अंदर में सीबू और सीफू, सीबू का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, हमारी आंतों में बैड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, जो खाना भी आप खाओगे, जो कोई भी चीज खाओगे, उसको भी फैट में कन्वर्ट करेगी। दूसरा होता है सीफो, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंक्शनल ओवर ग्रोथ। ये क्या कहती है? ये कहती है कि बड़ी आंत जो हमारी 9 फीट लंबी है और 22 फीट हमारी छोटी आंत लंबी है, ये उस आंत को, बड़ी आंत में रहते वहां सफर करके बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं। कहां पे? ये छोटी आंत के मुंह पे आ जाते हैं, जो हमारे सारे फंक्शन को डिस्टर्ब कर देने, ओवर ग्रोथ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जब भी मोटापे पे काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम सप्लीमेंट को छोड़ते हैं तो हमारा मोटापा दोबारा लौट आता है। बट दोस्त, अगर अपनी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल डिस्बाइसिस को आप खत्म कर दें, तो मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपका मोटापा कभी भी दोबारा रिटर्न नहीं होगा। आप इस बात की गारंटी लेके बैठ सकते हैं कि मोटापा का समाधान हमेशा के लिए आपके पास है। ये दुनिया का एक मैजिकल स्टडी है। आप कई सारी बुकें जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि सिर्फ आंतों से संबंध रखता है आपका मोटापा। हम अगर अपनी आंतों को ठीक कर लें तो 100% तरीके से हम अपने वेट लॉस जर्नी को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आंतों की बात करूं, तो हमारी आंतों में, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी, आंतों को हमारे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। अगर आपने किसी दुकान पे जाकर कुछ खाया, कुछ पिया, तो क्या होता है कि हमें तुरंत एक फीलिंग आ जाती है, अरे यार उसने खाना हमें बहुत खराब खिला दिया। क्यों खराब होता? हमारी आंतों से जुड़ा एक नर्व जिसे बोलते हैं वेगस नर्व। अगर आपकी आंतें ठीक नहीं है, ये रिसर्च कहती है
कि अगर आपकी आंतें ठीक हैं तो अपने जिंदगी में जितने भी ड्रीम आप देखते हैं उसमें से 80% पूरा करेंगे, और जो दिमाग से आप सोचेंगे उस ड्रीम को केवल 20% पूरा करेंगे। यानी अगर आप ड्रीमर व्यक्ति हैं और कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आपको अपनी इंटेस्टाइन पे काम करना चाहिए, ना कि और चीजों पे काम करना चाहिए। डोमेश जी नेक्स्ट। अगली चीज अगर मैं बात करूं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इन दोनों के बाद तीसरी चीज है, इसे बोलते हैं लीवर। लीवर के 500 से ज्यादा फंक्शन है। अब कई सारे लोगों के डायबिटिक कंट्रोल नहीं होते, तो क्या होता है, डायबिटिक का पहला संबंध होता है, आपने कई सारी स्टडी पढ़ी होगी जिसमें किसी की किडनी खराब होती है, लेकिन पता चलता है उसका बीपी और शुगर का कोई बैकग्राउंड नहीं है। क्यों खराब होती है? क्योंकि हमारे लीवर का काम होता है अमोनिया को यूरिया में बदलना। अगर हमारा लीवर अमोनिया को यूरिया में सही तरीके से नहीं बदल पाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी, हमारी किडनी समय से पहले खराब होती है। हमारी बॉडी, हमारे लीवर में हम जो भी कुछ खाते हैं हमारा लीवर पचाता है, पचाने के बाद उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद हमारा लीवर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लाइकोजन फॉर्म में हमारा लीवर लेता है। हमारा रिसेप्टर, जो सेल का रिसेप्टर होता है, उसको लेता है। यानी अगर आपका लीवर ठीक नहीं है बहुत, तो किसी भी कीमत पे आपको डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप ग्रेड 1 फैटी लीवर है, आप डायबिटिक के बहुत नजदीक। हमारा लीवर ही कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है। कई सारे लोगों को आपने देखा कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते खाते परेशान है। आपका एलडीएल, एसडीएल और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल आपका लीवर मैनेज करता है। आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी को निकालने का काम आपका लीवर करता है। ऐसे 500 से ज्यादा फंक्शन आपका लीवर करता है। लेकिन भारत के अंदर ग्रेड 1 फैटी लीवर के आदमी जा रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अभी आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय जो बाबा बीआरडी मेडिकल सेंटर है, यहाँ एक रिसर्च हुई, दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही थी, उनको लिप 52 दिया गया, बहुत नॉर्मल सा सिरप दिया गया। दूसरे साथ में मेटफॉर्मिन और गिम्प्रीपाइड नाम का टेबलेट दिया गया। दूसरे ग्रुप को दिया गया कि गिम्प्रीपाइड और मेटफॉर्मिन नाम का टेबलेट। स्टडी हुई कि जिनको लीवर के साथ प्रोडक्ट दिया गया उनकी डायबिटीज कंट्रोल में आ गई, और जिनको नहीं दिया गया उनको डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ। आप इस बात को सोच के देखें सर, आप इस बात की कल्पना करके देखें कि लीवर का कितना बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर में। ठीक है। तीसरी चीज है पानी का। कोई भी चीज जो हम खाते हैं, चाहे वो दवाई हो चाहे कोई सप्लीमेंट हो, उसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है। हम पानी में ही लेते हैं उस दवाई को, लेकिन अगर पानी का पीएच बैलेंस नहीं है तो उस दवाई का काम करने का जो स्ट्रक्चर वो कम हो जाता है। दूसरा, पानी अगर माइक्रो क्लस्टरिंग नहीं, पानी का क्लस्टर होता है। अगर आपका पानी 10 से 12 क्लस्टर का मोटा पानी है, जब भी आप पानी पीते तो पेट में भरा भरा लगता है, आपको तुरंत यूरिन डाला जाना पड़ता है। आपकी कोशिकाएं उस पानी को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। अगर आपका पानी क्लस्टर 2 से 3 क्लस्टर का नहीं है तो आपकी कोशिकाएं और आपकी दवाई काम नहीं करेगी। और जब ये नहीं काम करेगी तो क्या होगा, आप परेशान हो जाते हैं। आप कंपनियों में काम करते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। पानी का पीएच क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर में -25 मिलीवोल्ट अगर आपकी कोशिकाएं हैं तो स्वस्थ कोशिकाएं मानी जाती है। -50 मिलीवोल्ट है तो नई कोशिकाएं बनेगी। आज की डेट में अगर आप अपने मिलीवोल्ट को टेस्ट कराएंगे तो लगभग लगभग सभी लोग, चूंकि एसिडिक वाटर पी रहे हैं, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे हैं, खाना भी अच्छा नहीं है, तो उन सभी का जो वोल्टेज है वो प्लस में है, जो बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। यानी आपकी बॉडी डिस्चार्ज हो ही नहीं रही है। आप सेम ऐसे समझो, यानी ये सारी की सारी समस्या आज की डेट में है। ये चीजें अगर हम मिले तो हम बहुत आराम से 110 साल जैसे हमारे पूर्वज जीते थे, हम आज की डेट में जी सकते हैं। लेकिन आज के परिवेश में अगर हम देखें तो हम ऐसी केमिकल हानिकारक दुनिया में जी रहे हैं, जहां केमिकल से सब कुछ खराब है। हवा, पानी, खाना पीना सब कुछ केमिकलाइज हो गया है। न्यूट्रिशन वैल्यू खराब हो चुकी है। एक लाइन की बात बता रहा हूं आपको, यानी वो सारी चीजें दूषित हो चुकी हैं जो आपकी बॉडी को, जैसे आप अगर खराब मसाला ले रहे हैं तो आप आपके आंतों को खराब कर दे रहा है। अगर आप पेस्टिसाइड युक्त सब्जियां ले रहे हैं तो आंतों के माइक्रोबायोम को खराब करके आपके बैक्टीरिया को मार दे रहा है। कई लोग मिलेंगे आपको बोलते हैं भैया मैं तो हरी सब्जियां खाता हूं। आप हरी सब्जियां जब खाएंगे तो क्या पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा बॉस कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन स्टोर हो रही है, क्योंकि भारत के अंदर में मानक से लगभग लगभग 2000 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज हो रहा है। यहाँ का किसान एजुकेटेड नहीं है, यहाँ का बेचने वाला व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है। आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं सर कि जिस दुनिया में अगर आप अवेयर नहीं है
तो आपकी डेथ होने से कोई समय से पहले रोक नहीं सकता। आपके बच्चे में समय से पहले डायबिटिक होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके परिवार में भी गंभीर बीमारी होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो एक छत के नीचे संपूर्ण समाधान देती है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। ये दारुजुनाइन की हिस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री में गर्व का विषय है। आज आपको ये सारे अगर समाधान लेने हैं तो आपको हो सकता है, पहली बात तो पूरी मेरी जानकारी में एक छत के नीचे कोई देता ही नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। बट एक छत के नीचे अगर आप दे रहे हैं, डोमेश जी आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो? आवाज क्लियर है सर, उनके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। ठीक सर, कोई बात नहीं। एकमात्र कंपनी है एक छत के नीचे संपूर्ण समाधान देती है। एक ऐसा समाधान देती है जो शायद आज के पहले आपने ना तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, ना आपने अप्लाइड मार्केटिंग में, ना डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी जगह पे देखी होगी। तो आज इन चीजों की जरूरत हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को है। और अगर ये प्रोडक्ट हर व्यक्ति को चाहिए, ये समाधान हर व्यक्ति को चाहिए, तो दारुजुनाइन आने वाले समय में एक वेलनेस का एक ऐसा ब्रांड बनेगा जो दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का प्रतिनिधित्व करेगा, दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का प्रतिनिधित्व करेगा। रोमेश जी नेक्स्ट। अब अगर हम ओरेक वैल्यू की बात करें तो ओरेक वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां, साई बेरी, ब्लूबेरी, एंटीऑक्सीडेंट जूस, तमाम सारी कंपनियां बेचती हैं। हमारी कंपनी भी एंटीऑक्सीडेंट बेचती है, बट बेस्ट क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट है। कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा क्यों लेना चाहिए उस सप्लीमेंट को, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बैंक हमारी बॉडी में होते हैं। किस किस तरह के एंटीऑक्सीडेंट बैंक होते हैं, किस किस जगह पे रोल होता है, बताऊंगा सारा। लेकिन आज इसमें बात करते हैं कि ओरेक वैल्यू की मैसेज क्या है। कि सबसे ज्यादा ओरेक वैल्यू आपको खाने में पालक में मिलेगा। यानी जो पालक होता है उसमें लगभग प्रति 100 ग्राम आपको 3000 ओरेक वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट खरीदते हैं तो आप माह में एक परिवार यानी एक व्यक्ति के लिए 2000 से 2500 तक का खर्चा होता है। लेकिन दारुजुनाइन में ये मात्र 800 से 1000 रुपए में पूरे परिवार के लिए। कैसे हो जाता है? क्योंकि दारुजुनान में द मौलिक के नाम से एक मसालों का ब्रांड है। जब हम मसाले खाते हैं तो मसालों के लिए क्या सोचते हैं, अरे यार मसाला ये तो महंगा है, ये मसाले में क्यों हम मसाला इतना ऑर्गेनिक खाएं, मसाला हम क्यों करें। हम मसाले, जब भी डॉक्टर के पास जाओगे मसाला वो रोक देता है। लेकिन प्रभु मैं बता रहा हूं कि आज अगर आपकी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस को सही रखना है, कैंसर से पूरे परिवार को बचाना है, फ्री रेडिकल्स नहीं होने देना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है उस चीज को बोलते हैं मसाला। जो मसाला आपकी ओरेक वैल्यू की चीजों को पूरा करता है। जैसे अगर हम लौंग की बात करें तो लौंग के अंदर में सुपर एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसकी ओरेक वैल्यू होती है पर 100 ग्राम 3,14,446। यानी अगर आपके घर में 50 ग्राम ओरेक लौंग भी महीने भर में यूज हो रही है आपके मसाले में, तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में 1.5 लाख से ज्यादा ओरेक वैल्यू मिलेगा। अब अगर एक परिवार की ओरेक वैल्यू, एक व्यक्ति की ओरेक वैल्यू 3 से 4 हजार लगती है, अगर आपके परिवार में 4 से 5 लोग हैं तो एक दिन के अंदर 20,000 ओरेक वैल्यू चाहिए, पूरे महीने में 6 लाख ओरेक वैल्यू चाहिए। दालचीनी 2,67,537 ओरेक वैल्यू है। हल्दी के अंदर में 1,59,277 ओरेक वैल्यू है। जीरा के अंदर 76,800 ओरेक वैल्यू है। काली मिर्च के अंदर में 27,618 ओरेक वैल्यू है। धनिया के अंदर में आपको 6,000 ओरेक वैल्यू है। अजवाइन के अंदर 70,000 ओरेक वैल्यू है। इलायची के अंदर में 12,000 ओरेक वैल्यू है। मेथी दाना के अंदर में 12,000 ओरेक वैल्यू है। और सौंफ के अंदर में करीब 20,000 ओरेक वैल्यू है। और ये सारे मसाले, बड़ी कमाल की बात है, ये सारे के सारे मसाले ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मसाले। दारुजुनाइन एक मात्र कंपनी है पूरी दुनिया की जो डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पे आपको क्या करती है, उपलब्ध करवाती है। एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करवाती है। आप कल्पना करके सोच लीजिए। और सबसे कमाल की बात, जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर मैं दालचीनी की बात करूं तो दालचीनी, जब भी कभी एयरपोर्ट पे जाइएगा, एक कंपनी का नाम बता रहा हूं, जीएनसी फार्मास्यूटिकल। जीएनसी फार्मास्यूटिकल एक सिनोमिन, दालचीनी के नाम से एक प्रोडक्ट बनाती है डायबिटिक के लिए, उसका नाम है सिनोमिन स्टैट। उसके 100 गोली कीमत 2,000 रुपए से ज्यादा है। हल्दी, इसमें डॉक्टर मोहम्मद मजीद ने रिसर्च किया, दुनिया की जो सबसे बड़ी कैंसर इंस्टीट्यूट है, एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर टेक्सास में है, जहां मनीषा कोइराला युवराज सिंह ने इलाज करा। उसके एमडी मिस्टर भरत अग्रवाल कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 8 ग्राम करकुमिन प्रतिदिन यूज करता है तो टाइप ग्रेड 1 कैंसर को खत्म किया जा सकता है। और कमाल की बात है कि दुनिया की पहली एकमात्र कंपनी है जो 5% गारंटेड कुरकुमिन के साथ प्रोडक्ट देती है। आप सोच के देखिएगा डॉक्टर जी ने क्या किया। अगर मैं जीरा की बात करूं, लीवर हेल्थ के लिए कमाल का प्रोडक्ट है।
काली मिर्च की बात करूं, अवशोषण यानी जो भी कुछ आपका खाना नहीं पकता, जो भी नहीं पचता है, वो खाने को पचाने का काम करती है। धनिया, आज भी जिनका क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन बढ़ता है, वो धनिया का पानी पीते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे बड़ा पावर है। अजवाइन, गैस और पेट दर्द के लिए। इलायची की सबसे बड़ी कमाल की बात कर रहा हूं मैं, एक एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी एंटीबायोटिक दवाई काम करना बंद कर चुकी हो, आप सिर्फ एक काम कर लीजिए, एक इलायची खाना शुरू कर दीजिए, आपकी एंटीबायोटिक काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि आपकी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के मोड को चेंज कर देती है। इलायची इतनी पावरफुल है, जो काम करने के लिए रेडी नहीं होते उनसे काम करवाने का काम करती है। यानी अगर आप देखें तो मसालों का जो स्टेप हमने दिया, मसालों को जो सॉलिड दिया, हमारा मकसद था कि आपकी बॉडी में जो दिक्कतें हैं उसको पूरा करने के बाद अगर हमारा मसाला इस्तेमाल आप करते रहेंगे तो आपको परिवार में बीमारियां नहीं होगी। तो मसाला आज के बाद इसलिए नहीं खाना है भैया कि टेस्ट देता है, मसाला इसलिए जाता है, इससे अनलिमिटेड हेल्थ बेनिफिट है। पहले तो परिवार में क्रॉनिक बीमारियां जिससे पूरा भारत डर रहा है, कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी, क्रॉनिक कोई डिजीज नहीं होगी, इन्फ्लामेशन नहीं होगा, यानी आपके परिवार में कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट डोमेश जी। जी सर। दूसरा चीज, अब मैं गट हेल्थ की बात करता हूं। गट हेल्थ के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम 4 प्रोडक्ट बनाते हैं। पहला ऑल ग्रीन, दूसरा 360 इसेंशियली, तीसरा M9 F9 और चौथा है इसके अंदर में अगला जो हमारा प्रोडक्ट है रूटीन फाइबर के नाम से। ये 4 प्रोडक्ट बनाते हैं। 4 प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो हम दुनिया में बेस्ट प्रोबायोटिक्स क्यों बनाते हैं, बहुत सारी कंपनियां आपको बनाते मिलेंगी। पहला, इसको हमने बेस में, क्योंकि जब भी आप बैक्टीरिया लेंगे, कोई भी बैक्टीरिया लेंगे, कोई भी प्रोबायोटिक्स लेंगे, तो हमारी आहार नली हाईली एसिडिक है और हमारा स्टमक का पीएच 1.5 है। तो जो भी कोई जिंदा फॉर्म में होगी हमारी आंतों में जाते हुए वो हमारी स्टमक में डेथ कर जाती है। यानी बैक्टीरिया का जो काम होगा वो 20 से 30% रिजल्ट आएगा, बाकी आपकी बॉडी में काम नहीं करेगा। लेकिन हमने पहली बार जब इस रिसर्च को देखा तो हमने दुनिया का बेस्ट बेस डाला इसके अंदर में, जो अपने आप में प्रीबायोटिक भी है, आईएमओ, जिससे बोलते हैं आइसो माल्टो ओग्लियोसैकेराइड, एक ऐसा सप्लीमेंट जिसके अंदर में हम क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया को लाइफोलाइज करते हैं, यानी बेहोश करते हैं, जिससे बैक्टीरिया बेहोश होते हैं। जब इसको पानी में डालते हैं और डाइल्यूट करते हैं, ये धीरे धीरे पेट में जाकर के अगले 20 से 30 मिनट के द्वारा वे एक्टिवेट होते हैं। एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट जो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। ये सारे बेस 2 चीजें हमने बताई है, ये हमारे प्रोडक्ट के अंदर कमाल की है। प्रीबायोटिक, यानी प्रीबायोटिक की बात करूं, आप जितनी भी कंपनियां प्रीबायोटिक बना रही है, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बना रही है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग बता रही है, 1 से 2 स्ट्रेन देती है, बहुत ज्यादा 4 या 5 स्ट्रेन दे देती है। हम पहली कंपनी इंडिया की है जिसमें हमने, क्योंकि बैक्टीरिया की अपनी कॉलोनी होती है, 13 स्ट्रेन होते हैं इसके अंदर में, हमने पूरे 13 के 13 स्ट्रेन दिए हैं। स्ट्रेन मतलब टारगेटेड बैक्टीरिया दिए हैं जो और बैक्टीरिया को एजुकेट करने का काम करते हैं। अगली चीज मैं देखूं, अगर इस प्रोडक्ट के अंदर में, इन सारे प्रोडक्टों में हमने सुपर एंटीऑक्सीडेंट डाला है, लीवर किडनी हार्ट हेल्थ के लिए, गट इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए 47 जड़ी बूटियों का संगम डाला है। चाहे वो ऑल ग्रीन हो, ऑल ग्रीन के अंदर में क्या क्या डाला, जो एक बार उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मार्केट में कोई भी कंपनी हमारा कंपटीटर नहीं है, कोई भी, और आने वाले समय में भी कोई कंपनी हमारा कंपटीटर बनने के लिए लायक भी नहीं। मार्केट साइज अगर मैं इस अकेले प्रोडक्ट की बात करूं तो इंडिया में 65,000 करोड़ का है। आज बहुत सारी कंपनियों के मंच पे जाते हैं, चिल्लाते हैं कि भाई हमारे पास इतना करोड़ करेंगे, लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट जो भी लॉन्च किया मार्केट में जाकर उनके इंग्रेडिएंट्स को जब पढ़ेंगे तो वो केवल इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, आपको पता चलेगा क्या बेच रहे हैं। लीकी गट को ठीक करने के लिए एकमात्र ब्रांड, क्योंकि हमने पहली बार इस प्रोडक्ट के अंदर ब्रोकली का मालिक्यूल डाला है जो हमारे लीकी गट को ठीक करने का काम करता है। गट हेल्थ के लिए संपूर्ण समाधान। ये कभी डीपली इसकी मीटिंग होगी, ऑल ग्रीन की, 3C की, M9 और F9 की, तो बताऊंगा कि कहां कहां कैसे कैसे काम करते हैं। लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट हमारा अगर लेंगे, कोई भी प्रोडक्ट, ऑल ग्रीन ले लीजिए, 360 ले लीजिए, क्या नाम है, रूटीन फाइबर ले लीजिए, M9 ले लीजिए, आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। आपको लगेगा यार अभी तक कहां थे, कि दुनिया में थे, क्या ही प्रोडक्ट हमारी बॉडी में आएगा जिसने चमत्कार कर दिया है। नेक्स्ट डोमेश जी। अगली चीज अगर मैं बात करूं तो हमने लीवर के लिए 7 त्रिफला गोल्ड डाला है। आपकी बॉडी का लीवर अच्छा हो जाए और आपकी आंतों में जो अभी तक टॉक्सिन जमा है और डिटॉक्सिफिकेशन होकर निकल जाए। सामग्री क्या डाली कमाल की, पुनर्नवा, मुस्ता, कुटकी, भृंगराज, कलौजी, कासनी, मिल्क फिसल, पिपली, काली मिर्च और अदरक। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो 2 तरह से प्रोडक्ट बनते हैं, मालिक्यूल 2 तरह से बनते हैं। पहला होता है इंडियन फार्माकोपिया।
इंडियन फार्माकोपिया में जो मालिक्यूल होता है वो 2 से 3% का मालिक्यूल होता है उसका रेट। अब जैसे मिल्थिसिल आपने अगर इंडियन फार्माकोपिया के ले लिया तो आपको हो सकता है 20 रुपए कैप्सूल भी आ जाए, 10 रुपए कैप्सूल भी आ जाए 100 mg का कैप्सूल। लेकिन अगर आप यूएस फार्माकोपिया में जाओगे तो उसकी कॉस्टिंग मिनिमम 30 से 50 रुपए पर टेबलेट से नीचे आपको नहीं मिलेगी। तो इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो पहली नंबर आपको यूएस फार्माकोपिया पर लीवर का प्रोडक्ट देती है। दूसरा, हमने पहली बार उसको जो लेयरिंग बना दी है वो चावल के मार्च से बनाई हुई है जो मुंह में जाते ही डाइल्यूट करता है। अगली चीज जो हमने बनाया है इसमें अदरक और काली मिर्च का रिसर्च बताऊं कि किसी भी चीज की बायोअवेलेबिलिटी 6000 गुना बढ़ा देती है। तो कमाल का कॉम्बिनेशन दिया है। इस कॉम्बिनेशन में आप सर्च कर लीजिएगा, मार्केट में कोई भी कंपनी प्रोडक्ट नहीं देगी। मात्र मिर्ग फिसल, अगर एक एलिमेंट की बात करूं, इसके 100 mg का कैप्सूल अगर मार्केट में आप जाइएगा कल ढूंढ लीजिएगा, आपको 20 से 30 रुपए पर टेबलेट से नीचे नहीं मिलेगा। और कमाल की बात देखें, इस 60 टेबलेट का जो कैप्सूल दारुजनाइन में है 1050 रुपए में है, और अगर आप कंसिस्टेंसी अचीवर हैं तो फिर कितने रुपए पड़ेगा एक ऐसे रेट में जिस रेट में प्रोडक्ट देना मार्केट के अंदर में संभव नहीं है सर। अगला प्रोडक्ट जो है वो त्रिफला गोल्ड। त्रिफला गोल्ड मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बेचती है। अब हमने क्यों डाला इस एलिमेंट को, हमारे 30 ml में कंटेंट क्या है, हमने हाईली मालिक्यूल और स्टेट डाला है। अमाल की, आंवला, हरड़, बहेड़ा 9 ml डाला, 6 ml डाला, 6 ml डाला, हमने विविध की 3 ml डाला, एलोवेरा का पल्प हमने 6 ml डाला, तुलसी 3 ml डाला, और गिलोय हमने 2.91 ml डाला। यानी अगर हम बात करें तो 0.9 हम इसके अंदर में केवल पानी मिलाते हैं, बाकी इसके अंदर में 100% मालिक्यूल है। अब करता क्या है, मैं अगर बात करूं, एक व्यक्ति की बात करूं जिसका नाम है थॉमस पर, आप सर्च करिएगा, उसकी चर्च है वेस्टमिनिस्टर के अंदर में, और ये व्यक्ति 152 साल जिया। पहली शादी इसने 80 साल की उम्र में की, पहला बच्चा 120 साल में पैदा किया, दूसरा बच्चा 130 साल में पैदा किया, दूसरी शादी इसकी 120 साल में हुई, 152 साल में जिया, और मरा भी केवल खाना खाकर। जब इसकी रिसर्च हुई और इसकी जब रिसर्च करने की बात सौंपी गई तो एक व्यक्ति को सौंपी गई, डॉक्टर उस समय के इंग्लैंड के जो राजा थे विलियम हॉर्बी, जिसने रुधिर परिसंचरण की खोज की। तो उन्होंने जब आंतों का स्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने बताया इसकी आंतें इतनी साफ है भाई जिसने एक बच्चे की होती। ये समझ लीजिए आप। तो अगर आपकी आंतें साफ नहीं है तो क्या होगा, आपकी बॉडी में कभी भी दिक्कत आएगी। अब आज की डेट में जितने भी प्रोडक्ट बिकते हैं उन प्रोडक्ट में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ऊपर का तो लेयर साफ हो गया, लेकिन सेल के अंदर कोई चीज चली गई तो बाहर नहीं निकलती है। लेकिन हमने पहली बार इसमें एलोवेरा, दुनिया का दूसरा बेस्ट एलोवेरा, एलोबार्मेडिसस, जो इसमें एक तो लिग्निंग होता है एलोवेरा के अंदर, लिग्निंग मतलब पेनिट्रेट करना। ये डर्मिस है, इपीडर्मिस और हाइडर्मिस, 3 लेयरिंग होती है। ये जो लिग्निंग होता है पेनिट्रेट करता है। सेपोनिन एक प्राकृतिक साबुन होता है जो धुलाई करता है। तो इसके और भी कई सारे फायदे। अगर इसकी 3 बोतल आप पी लेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कोई आदमी पूछ ही लेगा भैया क्या पी रहे हो। ये दुनिया का मिरेकलस प्रोडक्ट है। इसमें तुलसी भी डाली गई है इन्फेक्शन के लिए, गिलोय भी डाला गया है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए। जिनको भी देंगे, अगर इसको जीआरटी फोरवेल के साथ दे दिया ना भाई, मेरे पूछ ही लेगा। अगर आपने इसके जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया अगर कहीं इसके साथ दे दिया तो फिर वो क्या ही बोलेगा। अगर त्रिफला गोल्ड के साथ में आपने कोई प्रोबायोटिक और लीवर का प्रोडक्ट लगा दिया, वो तो पागल ही हो जाएगा, बोलेगा क्या ही प्रोडक्ट दे दिया जो हमारी जवानी दोबारा वापस आ गई। मॉन्सेटा यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ कि आपके डाइजेशन का जो संबंध होता है वो आपकी सेक्सुअल वीकनेस से भी है। लगभग 100 लोगों पर रिसर्च किया गया जिसमें 86% लोग ऐसे थे जिनकी जो डाइजेशन सिस्टम था वो बहुत खराब था, और वो डाइजेशन सिस्टम खराब होने की वजह से क्या था, उनमें सेक्सुअल पोटेंसी खराब थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौरुष अच्छा रहे तो आपको अपने डाइजेशन सिस्टम को, आपको अपने रस को ठीक रखना पड़ेगा। क्योंकि रस से क्या बनेगा, रक्त से बनेगा मांस, मांस से बनेगा मेद, मेद से बनेगा अस्थि, अस्थि बनेगा मज्जा, मज्जा से बनेगा सुख। डाइजेशन पहला पॉइंट है। तो ये प्रोडक्ट हमारे कमाल के प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट करिएगा डोमेश जी। डोमेश जी, अगला चीज हमारा पानी का पीएच बैलेंस और डिटॉक्स। अगर मैं अपने फोरवेल अल्कलाइन ड्रॉप की बात करूं, हमारे से सारे लोग कहते थे कि भैया जो पेस्टिसाइड खाते हो क्या उसका क्या करोगे। हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। हमने पहली बार इस प्रोडक्ट को बनाया। ये प्रोडक्ट दुनिया का एकमात्र प्रोडक्ट है जो पानी के क्लस्टर को 10 से 12 क्लस्टर से 4 से 5 क्लस्टर में बदल देता है, जो आपकी कोशिकाओं को चाहिए होता है। पानी का पीएच बढ़ा देता है,
आपका पानी के पीएच अगर आपका 5-6 है, उसको बढ़ा के 7, 7.5, 8 तक कर देता है। पानी के कल्चर को तोड़ देता है। सूक्ष्म कण यानी जिससे आपके जो पेस्टिसाइड है, ये पेस्टिसाइड आपके भोजन से निकल जाते हैं, यानी बाहर कर देता रहते हैं। बॉडी को माइनस वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और पानी को माइनस ओआरपी में बदल देता है। तो जिससे आपकी जो वोल्टेज है जो प्लस में चली गई है, वो वोल्टेज भी आपकी क्या हो जाती है, वो वोल्टेज भी आपकी माइनस में हो जाती है। इसके लिए एक बुक पढ़ी है डॉक्टर जेरे ट्रेड की, हीलिंग वोल्टेज, बड़ी कमाल की बुक है। उन्होंने पानी की को लेकर ही लिखी है, बड़ी अल्टीमेट बुक है। और सबसे कमाल की बात है, आज तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया जिस बात का दावा करता हो, जो लैब स्टडी देता हो कि भैया आपने प्रोडक्ट का मैंने लैब स्टडी करा लिया है कि आज तक जितने भी पेस्टिसाइड इस दुनिया में बिकते हैं जो हार्मफुल है, ऐसे पेस्टिसाइड जो 20-20, 30-30 साल तक एनवायरमेंट में रहते हैं, जो खत्म नहीं होते हैं, ऐसे केमिकल एक्सपोजर को भी 8 साइंटिस्टों की टीम ने जब लैब स्टडी किया, तो मात्र 4 बूथ बोरवेल के बाद किसी भी एलिमेंट में डीडीटी आपको लैब स्टडी हमारे वेबसाइट पे मिलेगी, वहां देखेंगे इस प्रोडक्ट ने उन सारे केमिकल से को डिकम्पोज करके आपकी बॉडी से खत्म किया। ये क्षमता आज के पहले ना तो किसी कंपनी में थी, ना मेरी जानकारी में भी है। हो सकता कोई भी अल्कलाइन ड्रॉप बेचता हो, बट लैब साइंटिफिक लैब स्टडी किसी के पास आज की डेट में मौजूद नहीं है। हम इकलौती कंपनी है जिसने फेयर लैब लिमिटेड से डॉक्टर मीनाक्षी त्रिपाठी के निर्देशन में हमने 8 साइंटिस्टों की टीम ने लैब स्टडी कराई और हमने देखा कि जो भी केमिकल एक्सपोजर है हमारे खाने में, हमारी सब्जियों में, हमारे भोजन में, क्या उस केमिकल एक्सपोजर को बाहर निकाल पाता है। तो हाँ, दिस इज द साइंटिफिक एविडेंस डाटा, ये निकाल पाता है और आपकी बॉडी को क्लीन करता है। ये दुनिया का मिरेकल्स प्रोडक्ट है जो हर व्यक्ति को पीना ही चाहिए। लेकिन आज की डेट में हमने यही बताया कि ये सारी चीजें आपको एक छत के नीचे मिलेंगी, एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ, बेहतरीन लैब स्टडी के साथ, बेहतरीन सिस्टम के साथ, बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ और दुनिया के बेस्ट प्लान के साथ। क्योंकि हमारा जो काम है, द कंपनी इज द लीड बाय द प्रोडक्ट, और ये कंपनी ने इस बात को साबित भी किया है। आगे चल के हम और भी कई इन्वेंशन करेंगे जो इस बात को लिए करेगा। ये सारी की सारी चीजें कहीं भी एक विदेशी कंपनी के प्लेटफॉर्म पे भी आपको नहीं मिलेगी सर। अब आज की मीटिंग खत्म है। अब किसी का कोई सवाल अगर इसमें है तो सवाल कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल अनम्यूट कर दीजिएगा डोमे जी, सभी को। जी जी सर। और किसी का कोई सवाल अगर हो जी। ये मसालों का क्या साइंस है, हमारे प्रोबायोटिक क्या साइंस है, हमने ये सारी की सारी चीजें आपको बताई सर। सर मेरी ठीक आवाज है, आ रही है सर? सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी बिल्कुल आ सर रही है मैं सर। अपनी सर मैं अपनी गट हेल्थ को लेके बड़ा परेशान हूँ सर। जी मुझे सर काफी एसिडिटी काफी होती है और ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो सर मैं आपका अभी ये 360 इस्तेमाल कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, देखो 2-3 चीज श्रीवास्तव जी आपको समझना पड़ेगा। पहली नंबर बात हम्म। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गट हेल्थ का जो संबंध होता है लीवर से भी होता है। तो जब भी आप गट यस हेल्थ का सर। प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आपको हम्म। लीवर डिटॉक्स के साथ में, जीआईटी के साथ में, ट्रिपला गोल्ड के साथ में और 360, ये 4 प्रोडक्टों का कॉम्बिनेशन अगर आप लगातार 90 दिन तक करेंगे, और 90 दिन हम्म। करते करते आपको दूसरी चीज जो समझनी पड़ेगी सर, कि हमारे जी जी बैड जी। बैक्टीरिया को सर्वाइव